हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो के अंत होने तक इंग्लिश बोलना सीख जाओगे या फिर आप 1 या 2 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं, आपको इंग्लिश सीखने का कितना मन है और आप इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश कितना जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, पेशेंस चाहिए होता है। अगर आपको इस वीडियो को एंड तक देखने का पेशेंस नहीं है तो आप इंग्लिश सीखने का पेशेंस अपने आप में कहाँ से लाओगे। तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगा आपके साथ, जो आपको इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करेगा। तो पहले समझते हैं कि देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज जस्ट इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप आज इंडिया में हो या कोई ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोला जा रहा है, इसके लिए आपको इंग्लिश बोलने में तकलीफ हो रही है। बात सिंपल है। अगर आप आज अमेरिका में या इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। उसी प्रकार से जैसे आप आज हिंदी बोल लेते हो और हिंदी बोलने में आपको थोड़ी भी झिझक नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अमेरिका का आदमी को आप ये कहते हो कि आप हिंदी बोलो, तो वो आपका जैसा नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में पला बढ़ा है और वह इंग्लिश उसका मदर टंग है, वो इंग्लिश जानता है। तो आप किसी को ये मतलब अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, और हम लोग जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है वो बहुत ही ज़्यादा गधा बच्चा है, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक लैंग्वेज है। और क्योंकि हम लोग इंडिया में पैदा हुए, ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ पे इंग्लिश का प्रचलन कम था, इंग्लिश नहीं के बराबर था, इसके लिए हम लोग को नहीं आता है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये सोच निकाल देना है कि जो इंग्लिश जानते हैं, जो इंग्लिश पढ़ने जानते हैं या बोलने जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी 1 2 4 महीने ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, तो आप भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहला लेसन क्या है? हम लोगों को एक ऐसा ग्रुप बनाना है, जो इंग्लिश बोलते हैं। सो व्हाट वी नीड टू मेक, अ ग्रुप वी नीड टू मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ओके, we need to make a group of friends and we will be speaking only in English. Okay, what we need to do, we need to make a group of friends and we will be speaking only in English. ओके, मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले वो माहौल क्रिएट करना है। हम लोग क्या करेंगे, 2 4 दोस्त जो आपके साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप उनको बोलो कि आज से हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। चाहे आपका इंग्लिश टूटा फूटा हो, चाहे आपको ग्रामेटिकल एरर्स हैं, चाहे जो भी हो, बस आपको इंग्लिश में बात करना सीखना है। कुछ भी करके आप जैसा भी बोलो और आप इंग्लिश में बात करो। पहला आप वो माहौल क्रिएट करो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पर या और भी बहुत सारे जगह हैं, कहीं पर भी आप इंग्लिश के स्पीच सुन सकते हो।
ऐसे टीवी शोज़ देख सकते हो और ऐसे वीडियोस देख सकते हो जो इंग्लिश में हैं। तो आप वहाँ से, आपको शुरू शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसको देखते रहना है, देखते रहना है, सुनते रहना है। और अगर सबटाइटल है तो वो आपके लिए एक बेहतर काम हो सकता है। आप सबटाइटल को देखोगे और जो बोल रहा है उसको सुनोगे, तो इस चीज़ से धीरे 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 क्या होगा, आप इंग्लिश को समझ पाओगे। आपको पता चलेगा कि कैसे किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। ठीक है। तो पहला चीज़ तो है कि हम लोग को सबसे पहले वो माहौल क्रिएट करना है जहाँ पे सभी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं और सभी लोग चाहे जैसे भी हो वो सभी इंग्लिश में आपस में बात कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप अपना फ्रेंड से चैट करते हैं मोबाइल पे या कहीं पे भी व्हाट्सएप पे, तो आप हिंदी को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश ABCD में हिंदी को टाइप करते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करना है। ठीक है। तो पहला वो हो गया कि हम लोग को सबसे पहले एक माहौल क्रिएट करना है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है। अब इसको फिर दूसरा देखते हैं। अभी अगर आप क्या है कि अगर आप अभी अगर 10 क्लास में हो या किसी दूसरा स्टैंडर्ड में हो, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, तो आप क्या करते हो कि अपना क्लास का किताब निकालते हो और उसको पढ़ के समझने का कोशिश करते हो। ठीक है। और जहाँ आपको दिक्कतें आने लगती है तो आपको करना क्या है, आपको छोटे क्लास के लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड है ना, मतलब आपको चाइल्ड स्टोरी बुक, ठीक है, चाइल्ड स्टोरी बुक आपको क्या करने हैं, खरीदने हैं। या अगर आपके पास पुराने आपके बुक्स हैं तो आपको उनको ढूंढ के निकालना है। ओके, चाइल्ड स्टोरी बुक। और आपको क्या करने हैं, आप भले ही 9 स्टैंडर्ड में हैं या 10 स्टैंडर्ड में हैं, आपको उन बुक्स को पढ़ना है जो आपका चाइल्ड स्टोरी बुक है, जो आपका बचपन का जो किताबें हैं इंग्लिश के, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखे होंगे, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी उसमें स्टोरी होंगी। आपको क्या करने हैं, उन स्टोरीज़ को पढ़ने हैं और उनको समझने का कोशिश करना है। वहाँ पे देखना है कि कैसे कौन से टेंस का यूज़ हुआ है, किस प्रकार से किसी चीज़ को कैसे एक कहानी के फॉर्म में लिखा जाता है, आपको वो समझने का कोशिश करना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो अपना तुम्हारा क्या है, जो अपना टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो अपना टेक्स्ट बुक है ना आपका, उस टेक्स्ट बुक को अभी फ़िलहाल के लिए इंग्लिश सीखने के लिए उसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है। उसके लिए आपको जो चाइल्ड स्टोरी बुक है, आपको क्या करना है, उस चाइल्ड स्टोरी बुक को, चिल्ड्रेन का स्टोरी जो बुक है, आपको उसको सेलेक्ट करना है और उसमें से पढ़ना है। आप अपना टेक्स्ट बुक को पढ़ो, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ो समझने के लिए। बाकी इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या करो, ये जो आपका जो चिल्ड्रन स्टोरी बुक है, आपको उसको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आप इसमें जो पढ़ेंगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो लोग आपके आसपास हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। जैसे अभी जो हम लोग का मदर टंग है, ठीक है, जो हम लोग का मदर टंग है ना, जो हम लोग का मदर टंग है, ठीक है। जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं या बहुत सी अलग अलग, इंडिया में बहुत से अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जो हम लोग का मदर टंग है, उस चीज़ को बोलने में हम लोग को थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने जब से पैदा हुआ है तब से उस भाषा में हम लोग सुन रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं। ठीक है। जब से हम पैदा हुए हैं हम उस माहौल में हैं और उस लैंग्वेज को हम बचपन से सुन रहे हैं। उसको सीखने के लिए ना ही हमने कोई ग्रामर की बुक पढ़ी है, उसे सीखने के लिए ना ही हमने कोई ट्यूशन लिया है, ना ही कोई वीडियोस देखा है, लेकिन हम उस भाषा को जानते हैं क्योंकि हम वैसे लोगों के साथ में रहे, वैसे लोगों के बीच में रहे जो उस भाषा को बोलते थे। तो उसी प्रकार से आपको इंग्लिश भी अगर सीखना है तो पहले उन लोगों के बीच में रहना है, उस माहौल में रहना है जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, फिर आप आसानी से इंग्लिश धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे। ठीक है। आप जब ये ट्राई करेंगे तो आपको क्या करना है, लंबे समय तक ट्राई करते रहना है। मतलब आपको हर दिन ये करना है, हर दिन आप एक बुक निकालो, एक कहानी को पढ़ो, लगे तो एक से अधिक कहानी को पढ़ो और उसको समझने का कोशिश करो, और आपको धीरे 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 आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है 2 दिन पढ़ाई किया उसके बाद आपको लगेगा कि यार
बहुत हार्ड है, मैं नहीं करने सकूँगा, और आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, तो वैसा नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हो उसे करते रहना है, ठीक है ना। आपको वो काम करते रहना है, ठीक है। और मैं आपको इसके बाद और भी वीडियोस में अलग अलग चीज़ें बताऊंगा इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश हम लोग कैसे सीख सकते हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, 10 मिनट का हो चुका है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, 2 चीज़ें, कि हम लोगों को सबसे पहले एक फ्रेंड सर्कल बनाना है जहाँ हम लोग सब कोई आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, और दूसरा हम लोगों को बच्चों की किताबें, चाइल्ड स्टोरी बुक्स हम लोग को खरीदनी है, या हमारे पास जो है उन्हें निकालना है, और उनसे हम लोगों को पढ़ के सीखना है, ठीक है। तो ये 2 टिप्स आप तब तक फॉलो करते रहे। मैं अगले वीडियो में आपको फिर से ऐसी ही कोई अलग जानकारी बताऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस बनाकर आपको सिखाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।